नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं संथाल परगना क्षेत्र की, जो झारखंड राज्य की कमिश्नरी है, जिसका मुख्यालय दुमका में है, जिसके अंतर्गत 6 जिले देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ आते हैं। इन 6 जिलों में विकास के लिए जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी जानकारी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं विकास की, और विकास के लिए हमारी सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है। उनमें से कुछ योजना ऐसी है जो लोगों को स्वावलंबी बना रही है। इसी योजनाओं में से एक योजना है आजीविका मिशन योजना। आजीविका मिशन योजना के तहत लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो खुद का रोजगार शुरू कर आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। दर्शकों, आज हमारी कैमरा टीम आपको लिए चल रही है गोड्डा। वहां हम आपको मिलवाएंगे फूल कुमारी देवी जी से। फूल कुमारी देवी आजीविका मिशन के तहत जुड़कर फर्नीचर व्यवसाय में सहयोग कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। तो चलिए रुक करते हैं गोड्डा की ओर। दिल में कुछ करने की इच्छा रहती है तो आदमी हर मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी राह को आसान बना लेते हैं और रोजगार के लिए संसाधन भी ढूंढ लेते हैं। कुछ इसी तरह गोड्डा जिले के पथरगामा की रहने वाली फूल कुमारी ने जद्दोजहद कर लकड़ी के व्यवसाय की शुरुआत की। महिला सहायता समूह के ग्रुप से जुड़कर आज फूल कुमारी लकड़ी व्यवसाय को एक नया आयाम देने का काम कर रही हैं। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ गोड्डा जिला के बरमसिया गांव की एक सशक्त महिला, जो कि JSLPS के माध्यम से जुड़कर वो आजीविका चला रही हैं। किस प्रकार से वो फर्नीचर के काम में अपने पति की मदद करते हुए एक सशक्त जीवन जी रही हैं, इससे इन आगे जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार से प्रेरित हो रही हैं, इसी पर बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। सहायता ही करते हैं कि हम बिक्री बेचते हैं, जब नहीं रहता है तो हम बेचते हैं, लेन देन करते हैं हम सामान वामान। और ये जैसे वो जो भी बनाते हैं उसमें अपना रंगाई वगैरह का काम करती हैं? हाँ, सब करते हैं। क्या दोनों करती हैं? वही रंग करते हैं, पेंट का और समय का वो सब साटते हैं। ये काम कब से कर रही हैं आप लोग? हम लोग 2014 से 2014 से कर रही हैं। हाँ। तो जब ये शुरुआत नहीं किए थे, उसके पहले क्या करते थे? पहले मेरे हस्बैंड यही काम कर रहे थे, मैंने दूसरे जगह कर रहे थे। सीख रहा था काम, सीख करके हम अपना बिजनेस, लोन लेकर बिजनेस अपना शुरू कर दिए। तो JSLPS से आप कैसे जुड़ी? हम लोग का पता मिला कि ऐसे जुड़ेंगे हम लोग, ग्रुप बनाएंगे 10 दीदी सब, तो हम लोग को फायदा मिलेगा, ऊपर से लोन मिलेगा और सब कुछ फायदा में रहेंगे। इसीलिए हम लोग लोन में थी, ग्रुप दीदी से जुड़े। अच्छा, तो जुड़ने से आपको क्या क्या फायदा मिला? फायदा ही हुआ, हम लोग को मिलता है दीदी तरफ से, उधर से पैसा वैसा मिलता है हम लोग बिजनेस करने में। तो यहाँ पर तो आपको जो पैसा मिला उससे कि ये अपने व्यवसाय को आप लोग बढ़ा रही हैं? हाँ, बढ़ा रहे हैं हम लोग। फूल कुमारी पथरगामा में अपने रोजगार को लेकर हमेशा परेशान रहती थी, जिसके कारण खाने के लाले भी पड़ गए थे। इसी बीच कटे और टूटे फूटे लकड़ियों को एकत्रित कर उन्होंने छोटे मोटे फर्नीचर बनाने का काम शुरू किया, जैसे पलंग, कुर्सी, टेबल, बेंच, चौकी आदि। लेकिन इन्होंने शुरुआती दौर में पीढ़ा बनाकर बेचने का काम किया, जिसे लोगों ने देखा तो उसे खरीदा, जिससे फूल कुमारी को लगा कि इसी में अपना रोजगार तलाश करना चाहिए। अच्छा, ये फर्नीचर का काम तो आप कर रही हैं, इसके बाद अलावे खेती बाड़ी का भी काम करती हैं? हाँ, खेती बाड़ी क्या क्या लगाई हैं? अभी गेहूँ लगाए हैं, धान काट करके। गेहूँ लगाई हैं? हाँ। अच्छा, तो ये आप जैसे इसके बारे में कोई प्रशिक्षण वगैरह मिला है JSLPS से कुछ? हाँ, मिला है। क्या मिला, क्या अभी बताएगी? सब्जी उब्जी लगाने को मिला है हम लोग का, थी बैगन, टमाटर, पालक साग, ये सब दिया। अच्छा, दीदी किचन आप लोग किए? हाँ, बाड़ी? हाँ, दीदी बाड़ी की किए हैं। दीदी बाड़ी से क्या फायदा होता है? फायदा है, वही फायदा होता है कि हम लोग उपज करते हैं, उसमें फायदा बहुत मिलता है, खाते पीते हैं उससे, और थोड़ा बहुत बेचते भी हैं। अच्छा, ये जो फर्नीचर का काम है, इसमें कितना लाभ हो जाता है, क्या फायदा होता है? फायदा तो होता है, यही
थोड़ा कम पैसा ज़्यादा होता है, बेचते हैं। अच्छा, पहले घर की क्या स्थिति थी दीदी आप? पहले का घर का स्थिति तो बहुत ख़राब था। हम लोग 200 रुपया में रोज़ मजदूरी करता था, उसमें दिन बाल बच्चा भी पढ़ा नहीं सकते थे। इसमें जुड़े तो हम लोग का बाल बच्चा भी पढ़ाई अच्छा हो रहा है और हम लोग फर्नीचर का भी काम अच्छे से चल रहा है। आपके हस्बैंड मजदूरी का काम करते थे? हाँ, कहाँ जाते थे काम करते? महागामा साइकिल से। साइकिल से जाते? हाँ अब अपना घर में ही आप अपना काम आप लोग दोनों आदमी मिल के कर रहे हैं? हाँ, मिलकर कर पहले रहे का हैं। काम अच्छा था कि अभी का काम? अभी का काम अच्छा है। अच्छा, तो इसका जैसे फर्नीचर बनाने का भी कहीं से आप लोग शिक्षा उक्षा लिए, मतलब कहीं से कोई बताया गया है, कहीं से सीखी? हाँ, सीखे हैं ये महिला मंडल से। महिला मंडल से हाँ। सीखी? कैसे कैसे बनाने का क्या बताया गया? ये बनाने वाला काम वो तो मजदूरी करने का जा रहा था ना, वहीं पर सीखा है महागामा में। वहीं पर सीखी? हाँ, वहीं के सीख करके आया है वो। आपके वहाँ बच्चे हैं? हाँ, एक लड़की है, एक लड़का है। क्या कर रहे हैं वो लोग? लड़की पढ़ाई कर रही है 9वीं में और मेरा लड़का अभी पहला में पढ़ रहा है। आप क्या कितना पढ़ाई की है? हम ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, 5वां तक पढ़े हैं। तो 5वां तक पढ़ी और उसके बाद आप तो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे रही हैं। हाँ, दे रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग तो पढ़ रही थी, तभी गरीब थे तो पढ़ा लिखा नहीं, मेरा पिताजी पढ़ा नहीं सका। हम लोग को छोटे में शादी दे दिया तो हम लोग अभी पूरा इधर उधर घूम रहे हैं, तो शिक्षित में आ गया कि बाल बच्चा को पढ़ाओ लिखाओ। पीढ़ा चौकी के बाद कुर्सी बेंच बनाने का काम शुरू कर दिया। मुख्य मार्ग के पास रखकर इसकी बिक्री शुरू कर दी। लोग इसे बड़े चाव से खरीदते थे। फिर धीरे धीरे अपने पति के साथ मिलकर कुर्सी और पलंग भी बनाने लगी। शादी ब्याह में इसकी मांग काफ़ी होने लगी। 50 रुपए से शुरू होकर 50,000 तक का काम को अंजाम देने लगी। बरमसिया ग्राम में माँ दुर्गा महिला मंडल में 11 महिलाएं जुड़ करके अपनी आजीविका को नई रफ्तार दे रही हैं। इन महिलाओं ने मिलकर के 2014 में अपने समूह का गठन किया, जिसमें कुल 11 महिलाएं हैं। इन लोगों का अभी तक में ग्रुप चलाने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। ये लोग साप्ताहिक बैठक बहुत नियमानुसार करती हैं। पंचसूत्र का पालन करते हुए ये लोग अपना बैठक करती हैं। कुल मिलाकर के 3 बार अभी तक इस समूह का लोन हुआ है, जिसमें काफ़ी सारी दीदी ने अलग अलग तरह से अपनी आजीविका का संवर्धन किया है। कुछ दीदी इसमें बकरी पालन कर रही हैं, कुछ मुर्गी पालन पशुपालन से जुड़ करके, कुछ दीदी सिलाई कर रही हैं, कुछ का किराना का दुकान है, एक दीदी अपना स्टूडियो कर रही है। इसी माध्यम में एक फूल कुमारी दीदी नाम की सदस्य हैं, जिन्होंने अपना फर्नीचर का दुकान खोला। पहले इनके पति छोटे मोटे दुकान में कहीं सीखते थे बाहर में, उनका इन्होंने प्रयोग करके लॉकडाउन से पहले इस महिला मंडल से जुड़ करके जो लोन पास हुआ उसमें इन्होंने कर्ज के तौर पर राशि ली, करीब 50,000 रुपये। फिर इस तरह से करके धीरे धीरे 2-3 बार इन्होंने राशि ली और अपने दुकान में सहयोग किया। इसी के साथ यह दुकान पर बैठती हैं और लगातार अपने पति का सहयोग करती हैं। यहाँ विभिन्न तरह की डिज़ाइनर जो कुर्सियाँ टेबल वगैरह बनी हुई हैं, इसमें ये रंग पेंट के साथ साथ जो है अपने पति का सहयोग करती हैं, इनको बनाने में, रंगने में, प्लाई वगैरह लगाने में, और साथ साथ आसपास के बाज़ार में इसके बिक्री में भी वह इनका सहयोग करती हैं। और यह परिवार जो पहले काफ़ी गरीबी स्थिति में अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था, वह अभी काफ़ी अच्छी हालात में है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसी के साथ जो पहले इस परिवार में आजीविका का साधन बहुत सीमित था, अभी यह दीदी काफ़ी अलग अलग आजीविका से, जैसे खेतीबाड़ी और विभिन्न तरह से अपने बाड़ी वगैरह का भी संवर्धन करके पशुपालन में भी इन्होंने अपना अग्रिम भूमिका निभाई है। और समूह से समय समय पर JSLPS के माध्यम से लोन लेकर के यह समूह जो है अपने कर्ज की राशि का एक सफल उदाहरण पेश करता हुआ हमारे पथरगामा प्रखंड में नज़र आया है और इन्होंने एक मजबूत मिसाल कायम की है हमारे प्रखंड में महिला मंडल के नाम पर। इसकी सभी दीदी जो है आपस में मिलजुल करके अलग अलग व्यवसाय के लिए समय समय पर कर्ज लेती हैं और उनको समय पर बैंक में वापस करती है। बैंक के ब्रांच मैनेजर भी इस समूह से बहुत खुश रहते हैं क्योंकि यह नियमित लेन देन करती हैं और समय पर सूद मूल वापसी करती हैं और तीसरा और चौथा लोन के लिए भी यह समूह जो है अग्रसर है। इसको देखने के बाद कई महिला समूह की महिलाएं भी इस काम से जुड़कर अपना रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहले से बेहतर जीवन व्यतीत कर रही हैं फूल कुमारी। अब तो उसे काफ़ी सहयोग मिलने लगी है, दूर दराज भी लोग जानने लगे हैं।
अब तो पलंग, कुर्सी, सोफा सहित अन्य सामग्री बनाने के लिए ऑर्डर भी मिलते हैं। घर परिवार अब पहले से बेहतर जिंदगी बसर कर रहा है। अभी सर 2014 शुरू किए हैं और हम अपना पत्नी को बोले कि पैसा का बहुत दिक्कत पड़ रहा है कि हमको दुकान खोलना है, तो किस तरह करके हमको संगठन ग्रुप में होइए, इसको हमको पैसा चाहिए, कुछ हम दुकान करेंगे। तो पत्नी बोला हाँ ठीक है, हम जुड़ जाते हैं, आपको पूंजी देते हैं। तो ये पूंजी दिया तो हम जुड़ गए, तो अपना दुकान खोलें। दुकान कितना पूंजी से आप ये दुकान शुरुआत की है? शुरुआत तो 15,000 शुरू किए हैं। 15,000 से शुरू किए। और आज आपका क्या लगता है कि कितना फ़ायदा हो जा रहा है इसमें? फ़ायदा बुझा रहा है, सही मतलब पूंजी लगता है 6-7 हज़ार पूंजी लगता है, 4-5 हज़ार से बचत आता है। सब अपने काम करते हैं कि या कारीगर भी रखे हैं? स्टाफ रखे हैं, अपने भी काम करते स्टाफ भी रखे हैं। अच्छा। और घर में परिवार भी कभी आके हेल्प करता है। तो आपकी पत्नी जो है फूलकुमारी देवी जी, वो किस प्रकार से आपको मदद पहुंचा रही है? वो उसको बता रहे हैं हम, किसको घिसिए, उसको कीजिए, इसको ऐसे घिसना है, उसको ऐसे सटना है, इसको करना है, रंग करना है, सब बता रहे हैं, सब करता है। मदद करती है? हाँ, बिना बताने से कैसे करेगा मदद? किसी को अगर नया आदमी रखेगा तो उसको बताना पड़ेगा, तभी मदद करना पड़ेगा। इस तरह वो उसको बता रहे तो मदद कर रहा है और स्टाफ भी साथ में है। पहले तो आप लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। स्थिति तो सर पूरा खराब थी, स्थिति एकदम हद से ज़्यादा खराब थी। यहाँ से 15 किलोमीटर डेली आना जाना, सुबह शाम को महागवा, और बारिश उस टाइम तो रोड, अभी तो रोड बना है, उस टाइम रोड भी नहीं था। अब पूरा बारिश को आने जाने के टाइम में इस तरह के करते थे। तो पर हम जिद मचाते, हमको काम सीखना ही है। तो आदमी बोलता था कि अनपढ़ आदमी क्या काम सीखेगा, कोई तो जानता नहीं है। हम बोले अच्छा भगवान भरोसा है तो हम क्या करेंगे, नहीं सीखेंगे तो चेष्टा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी ऊपर वाला से भरोसा से हम सीख गए हैं। तो अभी ऊपर वाला को पूरा प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद से करते हैं, और हम अभी अच्छा कमा खा रहे हैं, बाल बच्चा खुश रहे हैं। जिस समय यह दीदी ग्रुप से जुड़ी उस समय इन दीदी का, फूल कुमारी दीदी जो है वह काफ़ी कम उम्र में इस गांव में शादी होकर के आई। और जो हमारे गोड्डा ज़िला का आसपास का माहौल है, यहाँ पर बच्चियों की काफ़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती है। जैसे हम लोग अभी देखें तो शायद बहुत सी बच्चियाँ ऐसी है जो हमसे आधी से भी कम उम्र की है और उनकी शादी हो जाती है। और ऐसे क्षेत्र में वो भी एक वही दीदी थी जो कि बहुत छोटी सी नन्ही उम्र में कच्ची कली के जैसी इस गाँव में आई। और उनकी पारिवारिक स्थिति जो है वह संयुक्त एक पूरा बड़ा परिवार था, और वहाँ पे परिवार को संभालते हुए उनको पता नहीं था क्या करना है। फिर छोटी उम्र में बच्चे भी हो गए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए एक पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए वह बहुत ही कमज़ोर आर्थिक स्थिति से जो है रोज़ उनका रोज़ाना आमना सामना होता था। और समूह के माध्यम से जब वह जुड़ी तो धीरे धीरे जब वह समूह में बैठने लगी, बैठक करने लगी, जब बाहर के दीदी दादा लोग, हम लोग भी आने लगे, और काफ़ी सारे जो आजीविका से संबंधित ट्रेनिंग होती है ये लोग भी बाहर जाने लगी। सिर्फ हमारा ही योगदान नहीं रहा है, दीदी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है कि हम लोगों ने जब भी उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया तो वह समय पे उपस्थित हुई। दर्शकों, आपने सुना होगा जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपकी चाहत है कि आर्थिक रूप से मजबूत हो, कुछ करने की, कुछ सीखने की, तो आजीविका मिशन से जुड़कर आप अपने हाथों अपनी हाथ की तकदीर और लकीर दोनों बदल सकते हैं और जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हम बात कर रहे हैं खुशहाली की, तो हम बात करेंगे संगीत की। दर्शकों, जब हम संगीत की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत तरह के संगीत आते हैं। कुछ संगीत ऐसे होते हैं जो हम आज सुनते हैं और जितनी जल्दी ये हमारी ज़ुबान पे चढ़ता है उतनी जल्दी ही उतर जाता है। लेकिन कुछ संगीत ऐसी है जो कहते हैं कि वैदिक रचनाओं से पुरानी है और सदियों से चली आ रही है। हम बात कर रहे हैं लोकगीत की। लोकगीत की भाषा की समझ हमें हो या न हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसा खिंचाव होता है कि हम खुद ब खुद उसके दीवाने हो जाते हैं। तो आइए हम सभी आनंद उठाएं लोकगीत का। कलाकार हैं शर्मा मछुआ एवं साथी।
dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam sagenina nyurina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam sagenina nyurina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe
दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने कार्यक्रम के तहत जितनी भी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, आप उस योजनाओं को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को सुचारू रूप से जरूर चलाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया है कि हम अपनी डायरी को यहीं बंद करें। अगले अंक में अपनी डायरी ये फिर खुलेगी संथाल परगना क्षेत्र की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।